हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ वो आपने शायद कहीं ना ही सुना होगा, ना ही ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे। और ये मैं एक बहुत ही रिसर्च और गहन अध्ययन के बाद आपके पास लेकर आया हूँ। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं खास तौर से उनके लिए बहुत ही जानकारी वाला विषय है। आप आज का वीडियो एंड तक देखिए। मेरा प्रयास रहता है कि नई से नई जानकारी आपके पास लेकर आऊं आऊं और आपको कोई नई बात बताऊं हर वीडियो के अंदर। कंटिन्यूअसली मैं एक रिसर्च में लगा हुआ हूं और 24 घंटे इसी रिसर्च में मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको कुछ सटीक बातें बताऊं जिससे कि आप लोगों की मदद कर पाए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। आपने देखा होगा कि आज के समय पर बहुत सारे लोग जिनको डॉक्टर ऑलरेडी बता देता है कि सिजेरियन ऑपरेशन या जिसे हम ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू चाइल्ड बर्थ होगी। अब सर्जरी के थ्रू जब जैसे ही वो चाइल्ड बर्थ होती है तो वो फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना शुरू कर देते हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव होता है या इस बारे में जानते हैं कि कुंडली कोई चीज होती है। तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई आप हमें देखकर टाइम बताइए। अब देखकर टाइम बताएंगे तो एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनाने की कोशिश करता है और वो कॉम्बिनेशन लगाकर उसे देता है इस टाइम पर उस टाइम पर, और वो कुछ कॉम्बिनेशन बनाता है। मगर विधाता की ऐसी विधि है कि कोई कॉम्बिनेशन बनते नहीं है अक्सर। कभी आप लग्न ठीक करने की कोशिश करोगे तो दूसरे प्लेनेट खराब हो जाएंगे, प्लेनेट ठीक करने की कोशिश करोगे तो लग्न खराब हो जाएगी। आपको सेटिस्फैक्ट्री कुंडली बिल्कुल नहीं बन पाती। किसी समय पर यदि गुरु नीच का हो रखा है, साथ में सूर्य नीच का हो रखा है, तो वो नीच का ही है। आप किसी भी भाव के अंदर ले जाइए, आप उस टाइम को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास बहुत बड़ी दुविधा आ जाती है कि वो कौन सा टाइम चूज करके बताए, किस तरीके से उसकी कुंडली बनाकर बताए। तो इसी दुविधा का मैं आज की क्लास में आपको एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ऑपरेशन के केस में क्या होता है, पर्सन के पास टाइम का बहुत सिलेक्शन नहीं होता। डॉक्टर जनरली ऑपरेट करते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो उस समय पर कोई प्रॉपर कुंडली नहीं बन पा रही है तो एस्ट्रोलॉजर कोई आपको खास हेल्प नहीं कर पाएगा। अब जब एस्ट्रोलॉजर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा है और चाइल्ड बर्थ आपको वो तो हो नहीं है, 2 4 5 दिन का टाइम डॉक्टर दे के रखता है कि कल ले आइए, परसों ले आइए या 4 दिन बाद ले आइए, इससे ज्यादा का वहां पर विंडो होती नहीं है और ड्यूरेशन भी फिक्स है। तो मैं आपको आज बताऊंगा, ये पूरी तरीके से रिसर्च है और ये हरिदास बाबा की एक थ्योरी है। हरिदास बाबा के बारे में आप में से कम लोग जानते होंगे, मगर हरिदास बाबा के इक्विवेलेंट पिछली सेंचुरी में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हुआ। ये बात अलग है कि लोग कम जानते हैं क्योंकि वो पब्लिक फिगर नहीं है, मगर उनकी कही हुई बातें ऐसे ही वो कह देते हैं, वो बातें भी बिल्कुल सटीक जाती हैं, सही चली जाती हैं। तो उन्हीं से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने उनका यहाँ पर नाम लेना जरूरी समझा, क्योंकि इसमें मेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने मुझे जो बताया उसके बेसिस पर मैंने कुछ एक रिसर्च की और काफी लोगों को बताया और उसके जो रिजल्ट मैंने देखे हैं उसके बेसिस पर मैं फिर ये वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाता हूँ वो मेरे पास जो भी चीज कहीं से भी चाहे मुझे मिले, मगर मैं खुद उसको जब तक परखता नहीं हूँ, टेस्ट नहीं करता हूँ, तब तक मैं यहाँ पर कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो आप ये रेस्ट एश्योर रहिए कि जो भी बात मैं बोलूंगा वो 100% सटीक होने वाली है। उसके अंदर घुमाव फिराव नहीं होगा। काफी रिसर्च के बाद ही मैं कोई बात बोलता हूँ। तब आप आपको क्या क्या करना है, आज का विषय क्या है एक्चुअली, मैंने इतनी बातें बताई कि विषय ये है कि आपको ये इस चीज से बार बार प्रश्न आएंगे कि जब पहले से ही आपको टाइम चूज करना है, डेट चूज करनी है, तो आप किस तरीके से मदद कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की जो आपके पास आकर कह रहा है कि हमारे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ होने वाली है, हम किस समय पर ऑपरेट करवाएं। तो देखिए, मैं आपको 4 कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, आप ध्यान से समझना इसे। और वो कॉम्बिनेशन काफी रिसर्च पर बेस्ड है। 4 पर्टिकुलर टाइम आपके 24 घंटे के अंदर सबसे बेस्ट होते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए। उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी पर्सन बॉर्न होते हैं उनकी कुंडलियों के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू ओनली बर्थ, बाकी आपको कुछ कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं है। उसका लग्नेश कोई हो, लग्न कोई हो, उसके प्लेनेट की जो भी स्थिति हो, मगर उनका जो जन्म का समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे कि 99% एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल भी यूज नहीं करते। मगर आपको यदि आप कुंडली बनवा रहे हैं मगर कोई ऑप्शन आपको सटीक नहीं मिल पा रहा है, तब आपको क्या करना है।
ये चाइल्ड बर्थ के 4 मुहूर्त मैं बता रहा हूँ, या जिन लोगों का इस समय पर बर्थ हुआ होगा, आप उनकी कुंडलियों से इस चीज़ को आप मैच करके देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमें मालूम है, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से लेके जनरली सनराइज तक, जिसको मैं 6 एएम तक ले रहा हूँ, ये 2 घंटे की विंडो होती है। इस समय पर जिस भी नेटिव का बर्थ होता है, इस पीरियड में जो भी लोग पैदा होते हैं, वो स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक फील्ड में बहुत आगे प्रोग्रेस करते हैं। उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत नाम और फेम होती है। वो रिलीजन को चारों तरफ स्प्रेड करते हैं, वो लोग आत्मा से सच्चे होते हैं और सच्चाई को फैलाने की कोशिश करते हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उनकी बातों में इतनी सच्चाई होती है, उनकी पर्सनैलिटी में इतनी सच्चाई होती है, इतने धीर और गंभीर होते हैं कि उनकी बातों पर सब लोग बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। वो क्रांति लेकर आने की कैपेबिलिटी रखते हैं धर्म के प्रति। जो आप देखते हो कथावाचक होते हैं, महान संत होते हैं, कथावाचक जिनकी सभाओं में लाखों लोग जाते हैं और उन्हें सुनते रहते हैं, एकटक देखते रहते हैं, ऐसे लोग बॉर्न होते हैं जिनका बर्थ टाइम 4 बजे से 6 बजे का हो मॉर्निंग में। अब आप कहेंगे कि सारे लोग संत होंगे, सारे लोग संत नहीं होंगे, मगर उनके आध्यात्मिक रुचि होगी जो इस समय पर बॉर्न होंगे। मॉर्निंग के समय पर, सुबह के समय पर, सनराइज के समय पर बुध और गुरु बली होते हैं। बुध और गुरु दिग्बली हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, 6 बजे के आसपास। उस समय पर जो लोग बॉर्न होंगे उनके अंदर बुद्धि भी होगी और बुद्धिमत्ता भी होगी, धर्म भी होगा और धर्म पर चलने की उनके अंदर नियति भी होगी। तो ऐसे लोग धार्मिक क्षेत्र में, मतलब वो जरूरी नहीं है कि कोई एक बाबा जी बन जाए या कोई ऋषि बन जाए या मुनि बन जाए। यदि वो परिवार के अंदर यदि कोई भी काम भी कर रहे हैं तो बिल्कुल वो मॉरली करेक्ट होकर काम करेंगे। कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो वो बहुत इस तरीके से करेंगे कि उनको सब लोग जानेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन तो कभी कोई बेईमानी नहीं कर सकता, बिल्कुल अपने इरादों पर और अपने धर्म पर और अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है। इस तरीके से उसकी नेम फेम होगी। अब यदि ऐसे पर्सन की कुंडली के अंदर, बाय द वे, जैसे आप देखते हो चंद्रमा तो जल्दी से बदल जाता है, 2-1 दिन में चंद्रमा बदल जाता है। यदि चंद्रमा केंद्र में आ जाए और जुपिटर त्रिकोण में आ जाए, चंद्रमा केंद्र में आ जाए और जुपिटर त्रिकोण में आ जाए, तो ऐसा पर्सन एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर हो जाएगा। मतलब उसका ब्रह्म मुहूर्त का बर्थ है, सुबह का 4 बजे से 6 बजे के बीच में। उसकी कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी केंद्र भाव में आ जाए, 4, 7, 10 में, 1 में, और जुपिटर गुरु त्रिकोण में आकर बैठ जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को बहुत स्पिरिचुअल लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो धार्मिक गतिविधियों में सबसे आगे होगा, आप ऐसा मानकर चलेंगे। अब मैं दूसरे मुहूर्त की बात करूंगा, क्योंकि जो मैंने पहला मुहूर्त बताया उस टाइम पर तो कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा नहीं, उस टाइम को तो आप सेलेक्ट कर नहीं सकते। तो दूसरा जो टाइम सेलेक्ट कर सकते हो आप, जो शुभ मुहूर्त है, वो है मिड डे फ्रॉम 11 एएम टू 1 पीएम, दोपहर में 11 बजे से 1 बजे के बीच में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आपको मालूम है कि अभिजीत मुहूर्त भी इसी का हिस्सा होता है। 12 बजे के आसपास आप मिड डे जब निकालते हो तो 2 घंटे का अभिजीत मुहूर्त होता है, वो भी इसी के अंदर आता है। इसी का कारण है, ये वही पर्टिकुलर टाइम है 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो आपको चाइल्ड बर्थ होने वाली है, आप और ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ते हैं और आपकी कोई कुंडली मैच नहीं कर पा रही है, कोई बैटर नहीं बन पा रही है, तो इस टाइम को आप ऑलवेज सेलेक्ट करिए। डॉक्टर को कहिए 11 बजे से 1 बजे तक है। ये टाइम है भगवान श्री राम के बर्थ का। भगवान श्री राम ने इसी समय पर ड्यूरेशन में दोपहर में 12 बजे बर्थ लिया था, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। ऐसा जो पर्सन होगा इस समय पर जो बॉर्न होता है, आपको मालूम है सूर्य 10वें भाव में होता है इस समय पर। किसी भी कुंडली में सूर्य 10th हाउस के अंदर ट्रेवल करेगा, दोपहर का समय होता है, सूर्य दिग्बली होता है उस वक्त पर। तो जो भी पर्सन इस समय पर बॉर्न होगा उसकी कुंडली में सूर्य दिग्बली होगा, बाकी ग्रहों की जो भी स्थिति हो। तो दिग्बली होगा तो वो प्रशासनिक स्तर पर बहुत हायर लेवल पर जाएगा ऐसा व्यक्ति। पॉलिटिकल लीडर है तो भी बहुत हायर लेवल पर आएगा। अपना कोई काम कर रहा है तभी भी उसकी बहुत अथॉरिटी होगी, बहुत ज्यादा अथॉरिटिव होगा। गवर्नमेंट का यदि वो कॉन्ट्रैक्टर है तो टॉप क्लास कॉन्ट्रैक्टर होगा, मतलब वो सरकारी, उसके पास तंत्र की पावर होगी, ऐसा निश्चित है। जो व्यक्ति 11 बजे से 1 बजे के बीच में बॉर्न होता है, और यदि उसी की कुंडली में 9वें और 10वें भाव में यदि शुक्र भी बैठा हो, 11th हाउस में नहीं बोल रहा हूं मैं, 9th और 10th हाउस के अंदर शुक्र भी आकर बैठ जाए, तो वो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो यदि 11 से 1 बजे के बीच में बॉर्न होगा तो डेफिनेटली सन 10th हाउस के अंदर उसके होगा।
और शुक्र या तो 11वें भाव में होगा, 10वें में होगा या 9वें में होगा। तो शुक्र और सूर्य की युति अक्सर करके होती है, कई बार नहीं भी होती, कई बार दोनों सेम भाव में होते हैं, एक भाव आगे पीछे होते हैं। तो यदि शुक्र भी यदि 9वें और 10वें भाव में बैठा है, तो आप उसको बहुत हायर लेवल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा पर्सन यदि सरकारी डिपार्टमेंट में यदि छोटे भी पद पर होगा, तो उसकी अथॉरिटी और पावर बहुत ज्यादा होगी, और सरकार से वो पूरी जिंदगी बहुत ज्यादा एडवांटेज लेगा, ये आप मानकर चल सकते हैं। और यदि ये बर्थ संडे को हो जाए, तो वो और भी उसके सिग्निफिकेशंस को एनहेंस कर देगा। संडे सूर्य का दिन होता है, और सूर्य एक्चुअली गवर्नमेंट और अथॉरिटी का कारक होता है। तो ये भी आप कुंडलियों पर देख सकते हो, यदि आप किसी को जानते हो जिसकी कुंडली में उसका बर्थ दोपहर में 11 से 1 बजे है, संडे को है, और ये कॉम्बिनेशन से, तो आप देखेंगे वो कि गवर्नमेंट में बहुत बड़ी अथॉरिटी पर होगा, या जो लोग अथॉरिटी पे हैं उनकी कुंडली को भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे मुहूर्त की या तीसरे कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन है इवनिंग में 6 से 7 बजे तक। 1 मिनट। यस। इवनिंग में ये 1 आवर का कॉम्बिनेशन है, 6 टू 7, संध्या का वक्त। मैंने कहा आपको मॉर्निंग में जब सनराइज होता है उससे जस्ट पहले, और ये सनसेट के जस्ट बाद का टाइम है। ये चंद्रमा का समय माना जाता है। दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ मून। यदि चंद्रमा आपके केंद्र स्थान में स्थित हो इस समय पर, 6 से 7 बजे का वक्त का किसी का भी जन्म है, और चंद्रमा केंद्र स्थान में स्थित हो, तो ये चंद्रमा का समय माना जाता है। इस समय पर व्यक्ति, क्योंकि दिन में सूर्य बली होता है, रात में चंद्रमा बली होना शुरू हो जाता है। संध्या के समय पर चंद्रमा निकलना शुरू होता है, उसकी जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। उस समय पर जो भी चाइल्ड बर्थ होगी, यदि आपका चंद्रमा केंद्र स्थान में कुंडली में बैठा है, उस समय पर आप देख सकते हो कि वो केंद्र स्थान में है क्या। यदि नहीं है तो वो 1-2 दिन में ही केंद्र स्थान में आ जाता है, 6 से 7 बजे के बीच में। तो वो एक बहुत बड़ा काल्पनिक शक्ति का मालिक होगा। अब काल्पनिक शक्ति का जो मालिक होगा, उसमें कल्पनाओं से रिलेटेड सारी बातों में वो टॉप क्लास होगा। यदि एक पोइट है, कविताएं लिखता है, तो वो टॉप क्लास की उसकी कविताएं होंगी। वो एक एक्टर है तो टॉप क्लास का आर्टिस्ट होगा वो। कोई म्यूजिशियन है तो वो टॉप क्लास का म्यूजिशियन होगा। उसके अंदर कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा होगी, और कल्पना से रिलेटेड जो काम है वो बहुत हाई लेवल पर करेगा। बहुत अच्छा राइटर होगा, बहुत बड़ी सिनेमा पर्सनैलिटी होगी। और यदि शुक्र भी साथ में केंद्र स्थानों में आ जाए, जो कि आर्टिस्टिक एक्टिविटीज का कारक है, तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। वो फर्दर एनहांस हो जाएंगे उसके सिग्निफिकेशंस, क्योंकि ये चंद्रमा का समय है। और चंद्रमा और शुक्र यदि केंद्र स्थानों पर बैठ रहे हैं, शाम को 6 से 7 बजे का वक्त है। आप जब भी किसी की कुंडली बनाकर देख लीजिए, 6 से 7 बजे के बीच में यदि चंद्रमा केंद्र स्थानों में आ रहा है और शुक्र भी आ जाता है, तो आप ये शर्तिया मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन का आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही हाई लेवल का आर्टिस्ट होगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। अब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करूंगा जो आप देख सकते हो। ये भी मोर पॉसिबल है, डॉक्टर्स को आप रिक्वेस्ट करेंगे तो 6 to 7 भी वो सर्जरी कर सकते हैं। और चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो नाइट में 12 से 2 बजे तक का है। रात्रि में 12 बजे भी अभिजीत मुहूर्त होता है। वो दो घटी का होता है, जैसे दिन में 12 बजे होता है, रात्रि में भी 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इस समय पर बोर्न हुए थे। रात्रि में 12 बजे बोर्न हुए थे, वो अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। सो लॉर्ड कृष्णा बोर्न ड्यूरिंग दिस टाइम। राहु केतु एंड सैटर्न स्ट्रोंग हो जाते हैं रात के वक्त में। राहु केतु और शनि ये तीनों काफी स्ट्रोंग होते हैं रात के समय। रात्रि का जो मालिक है वो शनि है, दिन का मालिक सूर्य है। तो ये तीनों ही रात्रि के वक्त में बहुत स्ट्रोंग होते हैं। पर्सन को यहाँ पर स्ट्रगल होती है इनिशियली, जो भी रात में 12 से 2 बजे के बीच में बॉर्न होगा, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होगा। उसको सभी तरह की स्ट्रगल स्ट्रगल से पास होना पड़ेगा, मगर उसको इसके बाद ग्रेट सक्सेस मिलेगी। पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करेगा, इस तरीके का सक्सेसफुल पर्सन होगा, जो कि इनिशियली स्ट्रगल से चल के चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। आप दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखते हो जिनका रात में 12 से 2 बजे के बीच का जन्म है, और वो दुनिया को अपनी उंगलियों पर चलाते हैं। ऐसे लोग होंगे जिनका कि बचपन बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है। उस पर्सन के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कैपेबिलिटीज होती हैं।
जो रात में 12 से 2 बजे के बीच में होगा। वो उसकी पॉलिटिक्स में वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से घुमाने की कैपेबिलिटीज रखता है, अपने हिसाब से दुनिया को घुमाएगा। अब दुनिया को सारे लोग नहीं घुमाते, तो आप ये मान के चलिए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल उसके हाथ में होगा। ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेगा। वो एक मोहल्ले का यदि एक छोटा प्रधान भी बन जाता है, तो वो उसको मॉडिफाई कर देगा। इस तरीके के लोग होंगे जो कि आपके वो पॉलिटिक्स में भी बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन होते हैं। चालाक का मतलब पॉजिटिव वे में, उन्हें पता होता है क्या करना है, किस तरीके से रास्ते निकालने हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान वो निकालते हैं, और समाधान निकालते हैं इसीलिए लोग उनसे समाधान निकलवाते हैं और सब उनके फॉलोअर बनते चले जाते हैं। पूरी दुनिया उनका पीछा करती है, और वो लोग सारी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ये एक डीप रिसर्च का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों का जन्म रात में 12 से 2 बजे के बीच में होगा, वो ऐसे एरिया में रिसर्च करेंगे कि जिसको पब्लिकली ज्यादा लोग जानते नहीं है, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रिसर्चर्स होते हैं। ऐसी चीज ढूंढ कर लेकर आते हैं जिसके बारे में उससे पहले किसी ने सोचा ना हो। तो ये मैंने आपको 4 शुभ मुहूर्त बताए हैं। ये मुहूर्त आपको कब काम में लेने हैं, जब आपके पास, क्योंकि जिसकी नेचुरल बर्थ है उसमें तो इसका कोई रोल नहीं है। उनकी कुंडलियों को आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो, इस तरीके के कॉम्बिनेशन उनकी कुंडलियों में। आप में भी बहुत सारे लोगों का बर्थ इस पर्टिकुलर टाइम पर होगा। अब यहाँ पर जो मैंने आपके रिजल्ट बताए हैं वो हाईएस्ट लेवल के बताए हैं, मगर उनसे मिलते जुलते रिजल्ट आपको जरूर नजर आएंगे अपनी कुंडलियों में भी। आपकी कुंडली में यदि ये कॉम्बिनेशंस हैं, आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं और आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस हैं, तो आप मैच करिएगा, जरूर मिलेंगे। क्योंकि ऐसी मैंने करीब करीब 100 से ऊपर कुंडलीज खुद एनालाइज की हैं, और वो कॉम्बिनेशंस बनते हैं। महान लोगों की कुंडलियां भी एनालाइज की हैं, नॉर्मल लोगों की कुंडलियां एनालाइज की हैं, उनसे कंफर्म किया है, उसके बाद यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ। इसका उपयोग आपको तब करना है जब आपके पास कोई आता है और वो कहता है कि हमारे यहाँ पर ऑपरेशन से चाइल्ड बर्थ होने वाला है, हम किस समय पर बर्थ कराएं। तो आप देख सकते हैं, यदि आप कुंडलियों में और कॉम्बिनेशन लगाने पर भी कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो आप ये समय उन्हें बता दीजिए, और ज्यादा किसी और चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही यूजफुल लगेगा। जिन दोस्तों ने एंड तक वीडियो देखा है, वो इस पर कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं है किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको ये नई नई जानकारियां लगातार मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।